श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 26 जून यानी कि सोमवार को अष्टमी पड़ रही है। सोमवार की अष्टमी का सबको इंतजार रहता है, क्योंकि सोमवार की अष्टमी को हम अगर कोई भी उपाय करते हैं तो हमें उसका पूरा फल प्राप्त होता है, क्योंकि इस दिन भगवान भोलेनाथ बड़े ही प्रसन्न रहते हैं। इसलिए इस दिन से हमें भूल कर भी नहीं चूकना चाहिए। इस दिन कोई ना कोई उपाय जरूर करना चाहिए और अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहिए। सोमवार की अष्टमी के कुछ विशेष उपाय हमने पिछले वीडियो में भी बता रखे हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर देख लीजिए। कई सारे उपाय एक साथ बताने का हमारा एक ही मकसद होता है कि आपको जो भी उपाय सरल लगे वह उपाय आप आसानी से कर सको और अपने जीवन को आसान बना सको। चलिए ज्यादा बातें ना बनाते हुए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और बात कर लेते हैं आज के उपाय की, जो कि गुरुजी ने शिव पुराण कथा के माध्यम से बताए हैं। यदि आपका कोई भी काम बार बार अटक रहा है, आप कोई भी काम करने की कोशिश करते हो लेकिन वह सफल नहीं होता, जैसे कि आपने एक काम को करना चाहा वह सफल नहीं हुआ, फिर दूसरे काम को करना चाहा वह भी सफल नहीं हुआ। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। गुरुजी ने इसके लिए एक बहुत ही सरल सा उपाय बताया है, जो कि मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। इस उपाय को करने के लिए आपको शुद्ध देसी गाय का दूध चाहिए। जी हाँ, इस उपाय के लिए आपको देसी गाय का दूध ही चाहिए। आप विदेशी गाय के दूध का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप विदेशी गाय के दूध का इस्तेमाल करेंगे तो वह उपाय आपका सफल नहीं होगा। इसलिए आपको देसी गाय का दूध ही चाहिए। अब आपको क्या करना है कि इस दूध को आपको एक कटोरी में डालना है और साथ में एक बेल पत्री लेनी है और पहुंच जाना है सुबह सुबह ही शिव मंदिर में। कब जाना है? सोमवार की अष्टमी को। शिव मंदिर में जाने के बाद आपको क्या करना है कि सबसे पहले भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को प्रणाम करना है। उसके बाद शिवलिंग के पास बैठ जाना है और इस बेल पत्री को आपको उस जो कटोरी में दूध रखा है उसके अंदर अच्छे से डुबा देना है और फिर वह बेलपत्री शिवलिंग पर स्पर्श करवानी है, जिससे कि बेलपत्री पर जो दूध लगा है वह शिवलिंग पर अर्पित हो जाए। इसी प्रकार मान लीजिए कि बेलपत्री आपके लिए एक चम्मच का काम करेगी। इसी बेलपत्री के माध्यम से आपको पूरी कटोरी का दूध शिवलिंग पर अर्पित करना है। जब पूरा दूध शिवलिंग पर अर्पित हो जाए तो अंत में यह बेलपत्री आपको शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहां पर अर्पित करनी है। अब अर्पित कैसे करनी है कि बेलपत्री की जो डंडी वाला भाग है वह जलाधारी की तरफ होना चाहिए, यानी कि नीचे की तरफ होना चाहिए। इस प्रकार आपको यह बेलपत्री अर्पित करनी है और जिस भी कार्य के लिए आपने ये उपाय किया है उसका स्मरण करना है। जल्द ही आपका वह कार्य सफल होगा। चलिए बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। इस उपाय को करने के लिए आपको घर से कौन कौन सी सामग्री लेकर जानी है, पहले उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसके लिए हमें एक बेलपत्री चाहिए, एक लाल चंदन चाहिए, एक पीला चंदन चाहिए और साथ में थोड़ा सा शहद चाहिए। इनके साथ आपको एक शुद्ध जल का लोटा भी लेकर जाना है। इन सभी सामग्रियों को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर में। शिव मंदिर में जाने के बाद एक साइड में बैठ जाना है और आपको पहले बेलपत्री पर कुछ काम करना है। बेलपत्री पर आपको क्या काम करना है कि जो बीच की पत्ती है उस पर आपको पीला चंदन लगाना है। उस पत्ती को पीले चंदन से पूरी ढक देनी है और जो साइड की दो पत्तियां हैं उन पर आपको लाल चंदन लगाना है। बीच की पत्ती पर आपको पीला चंदन लगाना है और साइड की दोनों पत्तियों पर आपको लाल चंदन लगाना है। और जो तीनों पत्तियों के जॉइंट का स्थान होता है वहां पर आपको शहद लगाना है। इतना करने के बाद आपको इस बेलपत्री को जो शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहां पर अर्पित करनी है, अपनी कामना को करते हुए। इस बेलपत्री को आपको इस प्रकार अर्पित करनी है कि बेलपत्री का मुख भोलेनाथ की तरफ हो और जो डंडी वाला भाग है वह जलाधारी जहां से नीचे गिरती है उस तरफ हो।
इस प्रकार आपको बेलपत्री माँ अशोक सुंदरी पर अर्पित करनी है। इसके बाद जो आप शुद्ध जल का लोटा लेकर आए हो वह जल आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है। साथ में आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्याम जो कि शिव पुराण का मूल मंत्र है उस मंत्र का जाप करना है और अंत में थोड़ा सा जल आपको बचा लेना है। यह थोड़ा सा जल आपको उस बेलपत्री पर अर्पित करना है जो आपने माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित की थी, उस पर अर्पित करना है। इसके बाद आपको 5 मिनट वहां पर बैठ जाना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है। उसके बाद आपको इस बेलपत्री को वहां से उठाना है और साथ में एक शुद्ध जल का लोटा ले लेना है। अब आपके पास यदि जलाशय है तो आप जलाशय में इसे अर्पित कर सकते हो और वहां पर ही आपको जल का लोटा भी लेकर जाना है और बेलपत्री को आपको जलाशय में अर्पित करना है। उसके बाद लोटे वाला जल भी आपको वहीं पर अर्पित करना है। अगर जलाशय ना हो तो आप किसी पूजनीय पेड़ के नीचे भी इसे अर्पित कर सकते हो और उसके बाद लोटे का जल आपको वहां पर चढ़ाना है। इतना करने के बाद भोलेनाथ ने चाहा तो 1 महीने के अंदर अंदर ही आपकी वह मनोकामना पूर्ण हो जाएगी जिसके लिए आपने यह उपाय किया है। उम्मीद है कि आपको दोनों उपाय अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।